कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा श्री यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम राम हरे हरे जय प्रभुपादाय प्रभुपादाय जय गुरु श्रील प्रभुपादाय जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जगद्गुरु श्रील प्रभुपदाय जय प्रभुपादाय प्रभुपादाय भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपादाय जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपदाय निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय जंतु शिवपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव देवीं नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो व्यासं जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत् सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज दिन शनिवार संध्या समय भगवत गीता की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप आज अध्याय 4 श्लोक संख्या नंबर 1। श्लोक इस प्रकार है श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन्वे प्राह मनुष्वाक्वे अब्रवीता। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य हिजवाएंगे जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। यहां पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। ये अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था।
समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावना अमृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। हरे कृष्णा। ये तात्पर्य काफी लंबा है, इसमें साथ साथ पढ़ेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इसको पहले प्रणाम मंत्र करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे मांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवत मानेश्वर भगवद गीता की जय। जगतगुरु श्री प्रभात। अभी ये हमने इसका तात्पर्य अभी एक पैराग्राफ ही पढ़ा। यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवद गीता का इतिहास भी पता चलता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु और मनु ने फिर ये ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। अर्थात ये एक परंपरा से चलता चला आ रहा ज्ञान। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस श्लोक की कि ये पहली बात तो जैसे प्रभुपाद जी ने बोला कि इतिहास, ये कोई ये भगवद गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पहले नहीं दिया, बल्कि ये करोड़ों वर्ष पहले सृष्टि के आरंभ में यहाँ पर बताया गया, ये ज्ञान दिया गया। इमम विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम, अव्ययम अविनाशी। इस अमर योग हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ये अमर योग कौन सा, यहाँ पर बात की जा रही कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने सवाल पूछा कि पाप की जड़ कहाँ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कामेशा क्रोधेशा, और फिर उसके बाद बोला कि कामना ही मुख्यतः इस संसार में पाप की जड़ है। और ये कहाँ पर रहती है ये कामना, भगवान श्री कृष्ण ने जी भी बताया। मन, बुद्धि, इंद्रियां इसके निवास स्थान है। और विवेक पूर्ण बुद्धि से ऊपर विवेक, अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इस कामना का, काम के वेग का दमन कर। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को ज्ञान दे और आगे यहाँ पर बोला गया, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि ये ज्ञान जो मैं अभी तेरे को दे रहा हूं, ये गीता ज्ञान ये मैंने आज से करोड़ों वर्ष पूरा मैंने सूर्य देव को भी दिया था और सूर्य देव ने इसे मनु को और मनु ने आगे से इक्ष्वाकु को दिया। अर्थात भगवान ने जिन यहाँ पर
ज्ञान देने वालों का नाम उल्लेख किया है, सूर्यदेव, मनु, इक्ष्वाकु, ये सारे के सारे बड़ी प्रमुख महत्वपूर्ण बात है कि ये सारे के सारे गृहस्थी थे, ये गृहस्थी लोग थे और इन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही इस ज्ञान के माध्यम से परम सिद्धि प्राप्त किया। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाहते हैं। और भी महत्वपूर्ण बात, अब फिर भगवान श्री कृष्ण ये गीता ज्ञान दे रहे हैं, ये भगवत ज्ञान दे रहे हैं और अब भी भगवान श्री कृष्ण गृहस्थी हैं और आगे इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला वो भी गृहस्थी है। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात और कि 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम जो है बाकी 3 का आधार है। बाकी 3 आश्रम इसी गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही चलते हैं। सन्यास वो ले लिया तो भिक्षा के लिए गृहस्थियों के पास जाया जाता है। वानप्रस्थ है तो भाई गृहस्थी है, गृहस्थी ने वानप्रस्थ लिया। ब्रह्मचर्य, ये तीनों जो बाकी के आश्रम है ये गृहस्थ आश्रम के ऊपर टिके हुए हैं। और यहां पर ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि भाई गृहस्थियों ने ये इस ज्ञान को मैंने उनको उम्मीदवार बनाया और उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद परम सिद्धि प्राप्त किया। इस परमात्मा के साथ भगवान का जो एक नित्य योग है, ये कोई अनित्य योग नहीं, भगवान का जीवात्मा के साथ मामे वंशो, मेरा अंश है, नित्य योग है भगवान का जीव के साथ। और ये जीव का सर्वथा सिद्ध संबंध है, ये कोई संबंध बनाना नहीं है भगवान के साथ कि मेरे को भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ संबंध है। जीवात्मा भगवान का अंश होने के फलस्वरूप भगवान के साथ इसका नित्य योग सबका ही है। लेकिन चूंकि इसकी दृष्टि भोग और संग्रह के ऊपर जीवात्मा की संसार में, इस संसार के इस भौतिकता के संपर्क में आने के बाद इसकी जो दृष्टि है ये भोग और संग्रह के ऊपर टिक गई और उसकी वजह से ये अपने संबंध को भूल गया। अदरवाइज भगवान के साथ इसका नित्य योग जो है सर्वथा सिद्ध है। एक पतिव्रता स्त्री जो होती है उसे अपने पति के साथ ये कोई दिखाना नहीं पड़ता कि ये मेरा पति है और मैं इसकी पतिव्रता है, वो नित्य योग संबंध है उसका उसके साथ। तो उसी तरह ये भगवान का इस जीव के साथ नित्य योग संबंध सबका ही है। और भगवान इस संबंध को बनाए रखने के लिए बना रहे जीवात्मा को इस संसार में जो भोग संग्रह के में फंस गया, इस भौतिकता में, इस माया के चक्कर में आके अपने भगवान के साथ नित्य योग जो भूल गया, उसको याद कराने के लिए, उसका स्मरण कराने के लिए कि भगवान की तरफ से पहल हो रही है, लेकिन जीवात्मा की तरफ से कोई पहल नहीं होती। जीवात्मा इस संसार में आने के बाद अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ इसलिए हुआ क्योंकि ये माया के चक्कर में फंस गया। यही वजह थी कि भगवान को अब ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये अब दोबारा इसको यहाँ पर, इससे पहले भगवान बोलते हैं
कि मैंने सूर्य देव को दिया और अब दोबारा देने की आवश्यकता पड़ी है। आगे वर्णन आएगा कि क्यों आवश्यकता पड़ी भगवान को। अब ये भगवान ने तो दिया, सूर्य देव को दिया, मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, अब क्यों जरूरत पड़ी दोबारा। तो यहाँ आगे जाके इसका वर्णन आएगा। लेकिन भगवान अपने जीव के साथ अपना नित्य योग जो उनका है उसको याद कराने के लिए यहाँ पर भगवान ने फिर अब अर्जुन को इसका उम्मीदवार चुना। इस अनित्य के साथ हमारा जो संबंध हमने मान लिया, संसार अनित्य है, और इस अनित्य के साथ जो हमने अपना संबंध मान लिया उसको वापिस जीवात्मा भगवान के साथ अपने संबंध को दोबारा जागृत कर ले। इसके लिए यहाँ पर ये भगवत गीता दोबारा बोली जा रही है। इसमें एक बड़ी और बात है कि जब जीवात्मा, भगवान ने इस जीवात्मा के साथ अपने संबंध को जागृत किया तो सूर्यदेव को क्यों इसका ज्ञान दिया। सबसे पहले सूर्यदेव को क्यों उम्मीदवार चुना गया, तो जहां पर इसकी बताया गया कि सृष्टि के प्रथम जीव जो उत्पन्न होता है उसे जो उपदेश दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में प्रजापतियों को उपदेश दिया, और उपदेश देने के पीछे तात्पर्य क्या था भगवान श्री कृष्ण का सूर्यदेव को, कि कर्तव्य जो जीवात्मा अपना विशेष कर्तव्य कर्म है जो भूल गया उसे याद कराना, उसे दोबारा स्मरण कराना। इसमें गृहस्थी होने पर भी, मैंने भी जैसे पहले बताया, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपने कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह से सुगमता पूर्वक करता हुआ इस भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है। उसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई आश्रम बदलने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन बोलता है कि मैं क्षत्रिय हूं लेकिन मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा। क्षत्रिय से वो संन्यास आश्रम में आना चाहता है, गृहस्थ से सीधा संन्यास। तो ये इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान इसी बात को, अर्जुन के इसी तथ्य को बताने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए कि तेरे को कोई अपना ये गृहस्थ आश्रम छोड़ के भिक्षा के ऊपर गुजारा करना, संन्यास ले लेना, ये तेरे लिए आवश्यक नहीं है। क्योंकि इससे पहले ये भगवान इसीलिए इस बात को यहाँ पर बताना चाहते अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कि तेरे को इससे पहले इतने गृहस्थी लोगों ने इस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया, और इसलिए तेरे को भी ये जो तू बात करता है कि मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा, संन्यास में आना चाहता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि इन राजाओं का नाम लेते हुए बताया कि कल्प के आदि में इन्हीं गृहस्थियों ने कर्मयोग अर्थात जो वास्तव में अर्जुन जिसे हम बोलते हैं भक्ति योग, कर्म योग रूपी इस भक्ति योग के माध्यम से ही विद्या को जाना जा सकता है और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपनी कामनाओं का नाश किया जा सकता है। इनके कामना के वेग को दमन करके अपने जीवन की चरम सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। गृहस्थी होने पर अर्जुन जो से विरासत में मिल रहा है ये युद्ध जो उसे विरासत में मिला, उसने मांगा नहीं, डिमांड नहीं किया युद्ध की, मेरे को युद्ध, उसे उसकी तरह से भगवान श्री कृष्ण गए, शांति दूत बन के गए। लेकिन अर्जुन को ये
एक क्षत्रिय होने के नाते जो उसे कर्तव्य कर्म के रूप में इस युद्ध की प्राप्ति हुई, उससे वो अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। लेकिन यहां पर बोला गया गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा संन्यास आश्रम को जो लोग अपने कल्याण के लिए श्रेष्ठ मानते हैं, वो इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इस संसार में भोग और संग्रह की जो रुचि होने के कारण हमारा भगवान के साथ जो संबंध मानने से जो हमारा ये योग स्थापित नहीं हो पाता भगवान के साथ, उसके कारण क्या है कि गृहस्थी में भी रहते हुए सांसारिक भोगों से और रुचि हम उत्पन्न नहीं कर पाते। इस संसार की रचना भगवान ने इस तरह से की है कि इस संसार में किसी भी भोग को आप भोगने का प्रयास करते हो जब, तो उस भोग को भोगते भोगते धीरे धीरे उसमें उसकी रुचि सख्ताई खत्म होती चली जाती है। जैसे हमने मीठा खाया, पहला मीठा खाया तो बड़ा अच्छा लगा, दूसरा थोड़ा कम लगा, तीसरा चौथे रोज बस भाई और नहीं चाहिए। लेकिन हमारे साथ ये समस्या क्या आती है कि ये जो और रुचि उत्पन्न होती है, उस रुचि को हम स्थायी परमानेंट नहीं बना पाते। उस रुचि को, उस अरुचि को जो इन भोगों को भोगते हुए धीरे धीरे उसमें रुचि का ह्रास होता है, उस रुचि को, उस टेस्ट को, अनटेस्ट को हम परमानेंट नहीं रख पाते। और ये शिला प्रभुपाद जी यहां पर बताना चाहते हैं कि इस अनटेस्ट जो आपको टेस्ट नहीं आया, उसमें तो खत्म हो गया टेस्ट, पहले टेस्ट आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में और कम हो गया, चौथे में और, पांचवें में खत्म, अब नहीं चाहिए मीठा। तो उस रुचि को हम कैसे परमानेंट बनाए रख सकते हैं, स्थायी तक उसका बनाए रख सकते हैं, कैसे हो सकता है? तो ये शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका एक ही इसका उपाय है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आना, अपने आप को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लेके आना, कृष्ण भावना भावित जीवन बिताने का प्रयास करना। प्रभुपाद जी यहां पर एक, मैं अब इसका तात्पर्य थोड़ा पढ़ूंगा, तो ये तात्पर्य अपने आप में इतना स्पष्ट है, इतना सरल है कि इसमें और किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं रह जाती। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करना है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाया जाए, ये ज्ञान दिया जाए, क्योंकि दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावना अमृत विद्या का प्रचार करने के लिए ही होने चाहिए, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए अपने जीवन के वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसमें एक बात और, समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। ये बड़ी उल्लेखनीय बात प्रभुपाद जी ने बताई कि निवासियों की रक्षा इस भगवद गीता के ज्ञान से। अक्सर लोग बोलते हैं निवासियों की रक्षा कैसे, ये गीता के ज्ञान से। गीता के ज्ञान से जीवात्मा इस जो उसकी संसार में जो भोगने और संग्रह करने की जो रुचि बनी हुई है, जिसके तहत वो बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। कामना की बात की जाती है, हमने पढ़ा भी दो तीन, जिसके ऊपर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता भी रहे हैं कि ये जो ज्ञान था कि कामना के वेग को दमन करना, क्योंकि कामना का वेग का दमन नहीं होगा और शरीर छोड़ते समय कामना तुम्हारे अंदर रह गई तो तुम्हारे को
100% अगला जन्म देने के लिए विवश होना पड़ेगा। अधूरी कामनाओं के चलते हुए ही इस संसार में जीवात्मा को बार बार जन्मना, बार बार मरना होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजयन्ति क्लेवरम तम तमय वेत्ति कौन्तेय तदसद भाव वापि था। भगवान बोलते भगवत गीता में आगे जाके कि अगर तेरे मन की कामनाएं शरीर छोड़ते समय तेरे मन में रह गई तो उन्हीं कामनाओं के आधार पर तेरे को अपना अगला जीवन, अगला शरीर तेरा तय हो जाएगा। उन्हीं कामनाओं के आधार पर तेरे को अगला शरीर कौन सा मिलना है। और वही अगर तुमने शरीर छोड़ते समय वैकुंठ पति का गोलोक वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का सिमरन करते हुए शरीर छोड़ा तो तेरे को दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन ये रुचि कैसे बन सके कि जीवन के अंत समय आपकी जीवा पर आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर टिकी रह सके। ये विशेष बात ये इसी भगवत गीता के माध्यम से जीवात्मा को पता चलेगी। ये ज्ञान देने से जीवात्मा के हितों की वास्तविक रक्षा होगी। जीवात्मा यानी निवासियों की रक्षा इसी से होगी। उसे दोबारा फिर इस दुखाल्यम, दुखों के घर में इस दोबारा फिर उसे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन ये ज्ञान मिलने के बाद ही, और हमारी स्थिति क्या है, यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये ज्ञान मैंने इससे पहले सूर्यदेव को दिया, उन सभी ने अपने निवासियों की, अपनी प्रजा की हित के लिए ज्ञान अपनी प्रजा में भी बांटा, प्रजा को दिया। इस ज्ञान के चलते ही जीवात्मा इस संसारिक बंधन से छूटा है। और अब जो मौजूदा स्थिति है, भगवत गीता आज संत महात्माओं की कृपा से आज मेरे ख्याल में हम पढ़ते हैं इस्कॉन के संस्थापकाचार्य इजवाइन ग्रेस जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से शायद कोई ऐसा घर होगा जहां पर भगवत गीता नहीं होगी। भगवत गीता तो संत महात्माओं ने पहुंचा दिया, लेकिन यहां पर जो भगवान श्री कृष्ण बात करते हैं शासन अध्यक्ष की, राजाओं की, वो राजा अपने उस कर्तव्य को पूरा करने में सफल है कि नहीं, ये हम सभी लोग ये जानते हैं। कितना यहाँ की राजा लोग हैं इस भगवत ज्ञान को अपने नागरिकों में, अपनी प्रजा में देने में कितना। संत महात्माओं की तो कृपा भी हो रही है। श्रील प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता विदेश में लेकर गए 1966 में, और 10 साल के जीवन में, अपने जीवन के आखिरी 10 साल के जीवन में उनके उस संत के उस प्रयास से विदेशियों ने तो इस भगवत गीता को हाथों हाथ लिया। कई विदेशों में ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर भगवत गीता को एज ए रेगुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। लेकिन भारत में जहां पर गीता का ओरिजिन माना जाता है, जहां पर भगवत गीता का ओरिजिन हुआ, जहां पर भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली, वहां पर भगवत गीता और विशेष करके उस कुरुक्षेत्र के स्थान में, अब भारत की भी बात छोड़ दीजिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस क्षेत्र के उस एरिया में, उस स्थान पर भी भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती। कि राजा की तरफ से ये
व्यवस्था हो जाए कि स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को बचपन से ही इस ज्ञान के बारे में एजुकेट किया जाए। लेकिन कितना किया जा रहा है? शिला प्रभुपाद जी के एफर्ट से, प्रयासों से विदेशियों ने तो इस ज्ञान को हाथों हाथ एक्सेप्ट किया, लेकिन हम लोगों ने इस ज्ञान को कितना एक्सेप्ट किया? और उससे भी बड़ी बात कि भगवत गीता सभी के पास पड़ी है, उस भगवत गीता को आत्मसात करने के लिए हम लोग तैयार हैं, और इधर उधर का साहित्य पढ़ लेंगे जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला, लेकिन जिससे लाभ होने वाला है उस भगवत गीता को पढ़ने का समय नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं यहां पर, इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलवाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता 5:52 में कहा गया, यत चक्षुरेश सविता सकल ग्रहा नाम राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेजा जस्य आज्ञाया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंद मादि पुरुषम महाप्रजा। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। ये सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य हैं और ये उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। इस सूर्य जो है, ब्रह्मा जी बोलते हैं इस सृष्टि के प्रथम जनक, कि सूर्य देवता भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अपनी कक्षा को तय करता है। सभी लोगों का राजा है। सूर्य देव सूर्य ग्रह पर शासन करता है और उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य भगवान कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। भगवत गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया जाए। अतः गीता जो है किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, ये कल्पना की बातें नहीं है। इस सृष्टिकर्ता ने इस भगवत ज्ञान को बताने के लिए सबसे पहले किसको अपना विद्यार्थी चुना? भगवान सूर्यदेव। और हम लोग सोचते हैं ये काल्पनिक भाष्य है, अक्सर लोग बोलते थे, अपितु ये ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत आदि काल से चला आ रहा है। ये ज्ञान आदि काल से चला आ रहा है, अभी का ज्ञान नहीं है। ये अर्जुन को नहीं बोली भगवत गीता, भगवान इससे पहले ज्ञान दे चुके हैं। ये सृष्टि के आदि से चलता चला है। महाभारत में शांति पर्व हमें गीता का इतिहास इस रूप से प्राप्त होता है। त्रेता युगादौ च ततो विवस्वान मनवे ततो मनुष्य लोक भृत्यर्थम सुताय इक्ष्वाक तो। अर्थात त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने भगवान संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्य के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज वंशज थे जिसमें भगवान श्री राम अवतरित हुए थे। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। भगवत गीता नया ज्ञान नहीं है कोई। सृष्टि के आदि काल से ही भगवान ने जब सृष्टि की रचना किया तो उसके साथ ही ये भगवत गीता भगवत ज्ञान भगवान ने सूर्य देव के माध्यम से इस पृथ्वी के लोगों को मुहैया करवाया।
इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष बीते हैं, और जबकि ये कलयुग की अवधि कितनी है? 4,32,000 साल। यानी कि 4,32,000 साल का कलयुग है, जिसमें अभी सिर्फ 5,000 साल बीते हैं, और 4,27,000 साल अभी बाकी हैं इस कलयुग के, और कलयुग की अभी शुरुआत है। इसकी पहले द्वापर युग 8,64,000 साल का था, और इससे भी पूर्व त्रेता युग 13 लाख समथिंग का था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 साल पहले मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कह सुनाई थी। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,43,00,000 साल है, जिसमें 12,04,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। ये मनु का जीवन काल चल रहा है। ये मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, तो मोटा अनुमान यह है कि भगवद गीता कम से कम 12,04,00,000 साल पहले कही गई, और मानव समाज में ये 20 लाख वर्षों से विद्यमान रहे। अक्सर लोग बोलते हैं मिथोलॉजी, अक्सर बोलते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस ज्ञान के पढ़ा नहीं और कभी पढ़ने का प्रयास नहीं किया, उनके लिए मिथोलॉजी है, हो सकती है उनके लिए। लेकिन जिन्होंने इस ज्ञान को देखा, पढ़ा, सुना और आत्मसात किया, वो इस बात को समझ सकते हैं कि ये भगवद गीता का ज्ञान कितना पुराना है। भगवान ने लगभग 5,000 साल पहले फिर अर्जुन से इस ज्ञान को बोला। गीता के अनुसार इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथनानुसार ये गीता के इतिहास का मोटा मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को भगवद गीता इसलिए सुनाई गई क्योंकि ये क्षत्रिय था, और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है, और भगवद गीता वेदों के ही समान है, अर्थात वेदों का सार बोला जाता है इसे। अब इतने वेद तो पढ़े नहीं जा सकते, समय नहीं है, और ना समझ आएगी संस्कृत में, लेकिन भगवद गीता जे वेदों का सार बोला जाता है। ये भगवद गीता को पढ़ ले तो ये वेदों का सार उसे समझ में आ जाएगा। वेदों को पढ़ने के पीछे भी उद्देश्य क्या होता है? इस सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं ही सृष्टि करता हूं। श्रीमद् भागवतम पुराण के शुरू में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में बोला गया, जन्मादस्या, एक ऐसा स्रोत है जिससे सब कुछ निकला है, एक ऐसा स्रोत जिसे इस सारा कुछ सृष्टि निकली। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इस बात का खुलासा करते हैं, आम सर्वस्व प्रभवो, मेरे से सब कुछ निकला है, मैं सृष्टि करता हूं। अहम बीज प्रद पिता सर्व योनिषु, सभी योनियों का बीज प्रद पिता है। और भगवान श्री कृष्ण इस भगवद गीता में इस बात का भी विशेष वर्णन करते हैं, पितामह पिताहम जगतो माता धाता पितामहस्य, मैं पिता, मैं बाबा, मैं माता, मैं धाता, पालने वाला भी मैं ही।
माता भी आपकी माई, पिता भी माई हूं। लेकिन ये बात उसको समझ में आएगी जिसने भगवत गीता को समझने का प्रयास किया। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन जो इस तरह से मेरे को जान सके, मेरे को मान ले, जान ले, वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है। किस तरह? वासुदेवा सर्वमिति, ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है। अतः ये ज्ञान अपौरुषेय है, चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। फलतः गीता को भी किसी संसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। यही वजह है कि शिला प्रभुपाद ने इस भगवत गीता का नाम दिया यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भगवत गीता सुनाई और जिस भाव से अर्जुन ने इस भगवत गीता को सुना और आत्मसात किया, उसी भाव को श्रील प्रभुपाद ने ये भगवत गीता यथारूप में प्रस्तुत किया। भगवत गीता में किसी अलग से कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करने का प्रयास, जैसे कि इससे पहले कई टीकाकारों ने अपने अपने ढंग से इस भगवत गीता की रचना किया और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। भगवान निराकार है, भगवान ये है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं आम सर्वस्व प्रभवो, और टीकाकार बोलते हैं भगवान तो निराकार है। भगवान बोलते हैं माम एकम शरणम व्रजा, तो बोलते नहीं कृष्ण की शरण में लिया, निराकार की ये क्या बात है। तो यहां पर प्रभुपाद जी ने इसीलिए इस भगवत गीता को भगवत गीता यथारूप इसलिए इसका नाम दिया कि उन्होंने इस भगवत गीता को बिना किसी तोड़ मरोड़ के, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली और अर्जुन ने जिस भाव से इस भगवत गीता को स्वीकार किया, उसको एज इट इज प्रस्तुत किया। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, अब फलतः भगवत गीता को भी किसी संसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारिक तार्किक जन अपने अपनी विधि से भगवत गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु ये यथारूप भगवत गीता नहीं है। भगवान के मंतव्य को अपने ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। उद्धव पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आप बोलते हो कि मैंने तो सिर्फ एक भक्ति योग का रास्ता दिया था, मैंने इस संसार में भक्ति योग का एक रास्ता दिया था, फिर ये अन्य रास्ते कैसे अलग अलग निकलते चले गए? तप योग, हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये कहां से निकला? आप बोलते हो कि मैंने तो भक्ति योग दिया। तो इसकी बड़ी सुंदर विवेचना भगवान श्री कृष्ण करते हैं कि मैंने तो भक्ति योग ही दिया, मैंने एक ही रास्ता दिया। जैसे श्रील प्रभुपाद जी भी लिखते हैं भक्ति योग, मैंने भक्ति योग का ही रास्ता दिया, लेकिन आगे जीवों ने, किसी ने सतोगुण में, किसी ने रजोगुण में, किसी ने तमोगुण में रहते हुए इस मेरे ज्ञान को सुना और अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करते चले। इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराण में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इस बात को, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्मम उद्वा।
उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मेरे को कोई साध्यति माम योग न साध्यति माम, योग साधना से, अष्टांग योग से, प्राणायाम से इससे मेरे को प्राप्त नहीं किया जा सकता। न सांख्यम धर्म मुद्वा, न कोई एनालिटिकल स्टडी करने से मेरी प्राप्ति हो सकती है, न स्वाध्याय, न तपस्या, न त्याग हो, कोई ग्रंथों के पढ़ने से, कोई तपस्या करने से, कोई दान त्याग इत्यादि करने से। तो किससे आपकी प्राप्ति हो सकती है? उद्धव को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं यथार भक्तिर्मम ऊर्जिता, एकमात्र प्रेममय सेवा करने से। इसीलिए भगवत गीता में 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तेरा मेरे पे मन नहीं टिकता, कोई बात नहीं, तेरा ध्यान मेरे ऊपर नहीं स्थिर होता, कोई बात नहीं, तू क्या कर, आचचितम समधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छामाप्तुम धनंजय। भक्ति योग के विधि विधानों की पालना कर, भक्ति योग के माध्यम से तुम मेरे को प्राप्त कर सकता है। और जब भगवत गीता समाप्त करते भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान को देते हुए जब उन्होंने भगवत गीता समाप्त किया तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति जवान्यचास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो। एकमात्र भक्ति ही है जिसके माध्यम से तुम मेरे को तत्व से जान सकता है। तत्व मीन्स विस्तार से तुम मेरे बारे में जान सकता है। और ये भक्ति की चरम सीमा जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तू मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा भक्त है, तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है, तेरे को विशेष सर्वगुह्यतम टॉप मोस्ट सीक्रेट ज्ञान मैं तेरे को देने जा रहा हूं अपने हित के लिए, इसे तू सुन। और ये भक्ति की चरम सीमा जो भगवान ने फिर वो ज्ञान दिया 18वें अध्याय के 65वें और 66वें, मन मना भव मद भक्तो मध्य लीमाम सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जा। ये भक्ति की प्रकाष्ठा। सब कुछ छोड़ छाड़ के जितने धर्म तूने अपने खड़े कर लिए इस सब को छोड़ छाड़ के मात्र मेरी शरण में आ जा। मन मना भाव मेरे में मन लगा, मद भक्तो मेरी भक्ति कर, मध्या जी मेरी पूजा कर, माम नमस्करू और मेरे को नमस्कार कर, मेरे को प्रणाम। इसी से तेरा काम हो जाएगा, इसी से तेरा काम हो जाएगा, तेरे हितों की रक्षा हो जाएगी। तो इस दुखाल्यम, इस दुखों वाले संसार से छूट के वापिस अपने घर आ जाएगा। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथा रूप में ग्रहण करना चाहिए। देखिए तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभु जी भगवान श्री के इस मंतव्य को। भगवान क्या कहते हैं कि गुरु परंपरा से इस भगवत ज्ञान को गुरु परंपरा से यथा रूप में ग्रहण करना चाहिए। और यहाँ ये वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। और ये इस तरह से ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चलता हुआ हमारे तक पहुंचा है। और ये एक विशेष हम जीवों के ऊपर कृपा हुई कि प्रभुपाद जी जैसे संत ने इस भगवत गीता को अपने हाथों में पहुंचा दी। इस जन्म को ही सार्थक करने का प्रयास कीजिए इस भगवत ज्ञान के माध्यम से। ये नहीं कि अगले जन्म में देखेंगे, अगले जन्म में अभी तो चल रही खा रहे, नहीं, इसी जन्म को सार्थक कीजिए और इस जन्म से बाहर
जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकले। अगला जन्म पता नहीं क्या होगा, कैसी होगी स्थिति। इसलिए अपने आप को, इस भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में धारण कीजिए। और ये कोई कठिन कार्य नहीं, अगर आपको इस ज्ञान को धारण करने के अंदर इच्छा है। और अगर भगवत गीता को पढ़ने की इच्छा भी नहीं है तो ये सबसे मुश्किल काम भी यही है इस संसार में। भक्ति करना सबसे सरल है अगर जीव की इच्छा है तो। अगर जीव की इच्छा नहीं तो इस सृष्टि का सबसे मुश्किल कार्य भी यही है। भगवान बोलते हैं मम माया दुर्लभ्या, मेरी माया बड़ी दुर्लभ है। और इस माया को पार कैसे किया जा सकता है? इसी भगवद गीता के ज्ञान से। मामे विजय पद माया में धाम तरंती थे, वही माया को तर जाएगा जो इस ज्ञान को भगवान की शरण में जाने का प्रयास करे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रपात की जय, भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा।